गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव शिवनगर। उस गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था रामदीन। दिन भर खेतों में मेहनत करना और रात को भगवान शिव की साधना करना उसकी दिनचर्या थी। उसका जीवन सादा था, लेकिन मन में अटूट विश्वास था, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। गांव में एक शक्तिशाली जमींदार रहता था, भैरवलाल। वह गरीब लोगों को सताता, उनकी जमीन हड़प लेता और जो विरोध करता उसे डराता धमकाता। रामदीन की आंखों के सामने भी कई अत्याचार हुए, लेकिन वह हिंसा का रास्ता नहीं अपनाता था। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बस यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, अन्याय का अंत हो और सच्चाई की जीत हो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से परेशान थे। रामदीन ने अपनी आखिरी अनाज की थैली भी गांव के भूखे बच्चों में बांट दी। घर लौटा तो पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, अब हमारे लिए क्या बचा? रामदीन मुस्कुराया, जब भगवान है तो कमी किस बात की। उसी रात उसने शिवलिंग के सामने दीप जलाया और रोते हुए बोला, हे नीलकंठ, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे गांव की रक्षा करना। अचानक मंदिर का दीप तेजी से जल उठा, हवा में घंटे बजने लगे और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रामदीन घबरा गया, पर भीतर से एक आवाज आई, डरो मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले दिन चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी होने लगी, तालाब भर गए, कुएं छलकने लगे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब रामदीन के घर पहुंचे और बोले, ये सब तेरी भक्ति का फल है। उधर जमींदार भैरवलाल इस चमत्कार से जल उठा। वह मंदिर पहुंचा और शिवलिंग को तोड़ने की धमकी देने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन रामदीन निडर होकर आगे बढ़ा और बोला, तू भगवान का अपमान करेगा तो उसका फल भुगतेगा। भैरवलाल गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर शिवलिंग पर वार करने ही वाला था कि जमीन कांपने लगी। जोरदार गर्जना हुई और शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा। वही दिव्य आवाज गूंजी, अत्याचारी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक भैरवलाल की सारी अकड़ समाप्त हो गई। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन चेतावनी दी, जो भक्ति का अपमान करेगा वह बचेगा नहीं। उस दिन के बाद भैरवलाल ने गांव के सारे गरीबों की जमीन वापस कर दी, मंदिर बनवाया और सच्चे मन से सेवा करने लगा। रामदीन आज भी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, लेकिन अब लोग उसे